हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। फर्स्ट क्लास ना, एकदम फर्स्ट क्लास रही है। जिंदाबाद, फर्स्ट क्लास जिंदाबाद हमेशा रही है। और दिवाली वगैरह का तैयारी चल रहा है। आज तो क्या है, छोटी दिवाली हम लोग मनाते हैं। हाँ, मनाते हैं ना छोटी दिवाली। और कल क्या है, दीपावली। आराम से आप लोग हंसी खुशी दीपावली मनाइए, है ना। आज हम लोग कुछ कवर करते हैं आगे का टॉपिक, है ना। ऐसे तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं आपको। उसका कुछ क्वेश्चन हम कराए थे पिछले वीडियो में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसी तरह से आप लोग हमको सपोर्ट करते रहिए, है ना। आपके लिए भी हम वैल्यूएबल कंटेंट लाके देंगे, है ना। अब देखिए, उसी क्वेश्चन क्वेश्चन जो हम लोग करवा रहे थे, उसी में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और कर लिया जाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10 का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और इस क्वेश्चन को बनाने का भी कोशिश करिएगा। ऐसे तो हम बनाएंगे ही, लेकिन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिएगा। चलिए, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे हम समझा रहे हैं, नहीं आ रहा है तो देख लीजिए। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन, आइए। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। ग्राउंड से कितना ऊंचा उड़ रहा है काइट, तो 60 मीटर ऊंचा, है ना। मकर संक्रांति के दिन हम लोग कैसे काइट आराम से उड़ाते हैं, हाँ उसी तरीके से काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग, अब उसमें क्या रहता है, उसका धागा रहता है ना, मांझा बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में। तो द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो काइट का स्ट्रिंग बंधा हुआ है, इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। किसी ग्राउंड पे, है ना, उसको क्या कर दिया गया, उसके उसके स्प्रिंग को बांध दिया गया है, ठीक है। और अपना वो उड़ रहा है मस्ती से, एकदम फर्स्ट क्लास। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्प्रिंग, इंक्लिनेशन यानी उसका झुकाव जो है किसके साथ, विथ द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ क्या है, इज 60 डिग्री। उसका क्या है, 60 डिग्री है। किसका, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन यानी झुकाव किसके साथ है। ऐसे स्ट्रिंग है जिसका झुकाव कैसे है, इधर है। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए ग्राउंड है, तो इसका झुकाव इस तरीके से कितना डिग्री पे है, तो 60 डिग्री पे है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग ऊपर गया है काइट के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो उसका क्या निकालना है, हमको लेंथ निकालना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक काइट बनाएंगे, है ना। काइट एक बना लिए इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा काइट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे किसी पे कहीं ग्राउंड पे, है ना, यहाँ से कहीं ग्राउंड पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे बंधा हुआ होगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बंधा हुआ होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कुछ होगा लकड़ी वगैरह, उसमें क्या हुआ, बांधा हुआ है, ठीक है। तो है, और ये क्या है, हमारा ग्राउंड है। ये क्या है, हमारा ग्राउंड है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब ये बताए थे कि ये क्या है, स्ट्रिंग है ना जी। तो स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन क्या होगा, किसके साथ, ग्राउंड के साथ, कितना डिग्री है, तो हम यहीं पे ले लेंगे यहाँ पे पूरा। ये कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। आ रहे बात समझ में, हाँ। ये क्या है, हमारा काइट है। देखिए कितना प्यारा सा काइट है, एकदम काइट। तो फिगर अच्छा नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझिए। फिगर मेरा अच्छा रहता तो हम बायोलॉजी ले लेते, समझे ना। चलिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखिए कैसे निकालना है हमको। तो देखिए, तो यहां से ये स्ट्रिंग के यहां से क्या गिराएंगे, परपेंडिकुलर गिरा देंगे। क्या गिरा देंगे, परपेंडिकुलर गिरा देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कितना मीटर अबव है, तो हाइट कितना होगा इसका, 60 मीटर हो जाएगा, यानी 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से स्प्रिंग बंधा हुआ है, कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। बहुत सुंदर बात। अब देखिए कैसे निकालेंगे, लेंथ निकालना है। लेंथ का मतलब क्या हो गया, इसी को हमको निकालना है। किसको निकालना है, इसी को निकालना है, इस तरीके से इसको निकालना है। मतलब यहाँ से इसका लेंथ क्या हुआ, क्या है ये, तो ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। स्ट्रिंग का हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो यहाँ 60 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ दूरी होगा ग्राउंड से, नहीं दिया है, नहीं दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। बहुत सुंदर बात। अब बताइए, x मान लिया यहाँ से, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होगा, इसको x नहीं मान के इसको x मान लेते हैं। चलिए यहाँ से इसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग x हो गया, ले लिया यहाँ पे लेट ना, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं हम। लेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बी x, क्या है x है। तो अब बताइए, तो ये वाला 90 डिग्री हो गया हमारा, और ये 60 डिग्री यहाँ एंगल यहाँ है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जस्ट एंगल के सामने, एंगल के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर, इस 60 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब बताइए तो हमको क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, यहाँ का दिख रहा है हाइपोटेनस। तो P और H किस में होता है, याद करिए, एक ट्रायंगल बना लिए चलिए पहले इसको, तो इसका नाम होता है PQR। ठीक है, तो अब देखिए इधर, इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, इन राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ 60 है, यहाँ सामने वाला क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो देखिए तो यहाँ हमारा क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, और हमको इसका चाहिए, इसको हम क्या मान लिया है, x मान लिया है, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या मान लिया है, x। तो दो चीज का वैल्यू दिया है, ये क्या है परपेंडिकुलर, अभी क्या है हाइपोटेनस। तो P और बाई H क्या होता है, P बाई H क्या होता है, सिखाया था ना, क्या होता है साइन थीटा। तो हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल PRQ, यहां से बताइए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू PQ यानी परपेंडिकुलर, और बाई हाइपोटेनस क्या है आपका PR। तो PQ क्या दिया हुआ है ना, तो 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचा पतंग उड़ा रहे हैं हम फर्स्ट क्लास। और PR क्या दिया हुआ है, PR हमारा क्या माने हैं x, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और थीटा की जगह पे क्या है, तो थीटा है सर हमारा साइन 60, क्या लिखेंगे 60 बाई x। और साइन 60 क्या होता है बताइए, साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए, यहाँ हो जाएगा √3/2 इक्वल टू 60 बाई x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं, ये तो इजी है सर। तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, देखिए क्या हो जाएगा 60 इंटू 2, और बाई नीचे में क्या हो जाएगा √3, है ना। तो कितना आ गया 120 बाई √3, 120 बाई √3, क्या आ गया x का वैल्यू। अब √3 अंदर नीचे में अच्छा नहीं ना लग रहा है, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग, रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा √3 बाई √3 कर दिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 120 और बाई 3, और इधर √3, इसको काट दीजिए, फर्स्ट क्लास है जिंदाबाद है 40। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया हमारा, यहाँ से कितना आ गया 40√3 मीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे आंसर, ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा हमारा 40√3 मीटर। ठीक है 40√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग अब बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड के पे की कोई पॉइंट है जहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देखता है तो क्या होता है एलिवेशन होता है एंगल, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे देख रहा है और कहाँ देख रहा है बॉटम पे देख रहा है, फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर ऊंचा क्या है बिल्डिंग है, आर 45 एंड 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन किस पे है 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग पे एक टावर है उसको देख रहा है, यानी ग्राउंड से 20 मीटर ऊंचा क्या हो गया बिल्डिंग हो गया, उसके ऊपर टावर है। अरे बात समझे, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से देख रहा है किसको टावर के टॉप पे, तो 45 डिग्री हो रहा है, और टावर के बॉटम पे देखा तभी तो 40 देखेगा, तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो बॉटम पे देख रहा है तो क्या होगा 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट बताना। तो चलिए फिगर के थ्रू हम समझते हैं। तो एक हम बिल्डिंग बना लेते हैं, ये देखिए क्या हो गया एक बिल्डिंग हो गया, यहाँ बना लेते हैं एक बिल्डिंग, सीधा बन जाए यार, हाँ ठीक है। अब यहाँ क्या है आपका एक बिल्डिंग है,
ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारा। अब देखिए, एक बिल्डिंग से देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है हमारा 20 मीटर। 20 मीटर का क्या है, बिल्डिंग है। किससे, तो ग्राउंड से, ये ग्राउंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। अब ऑब्जर्वर खड़ा है, अब क्या बोल रहा है, 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर टावर है, यानी यहां से कुछ दूरी होगा ऊपर। ठीक है, कुछ दूरी पे होगा, ऊंचा होगा कुछ। हाँ, ये हमारा टावर, ये हमारा टावर। अब यहां से किसको देख रहा है, टावर के टॉप पे देख रहा है। तो टावर के टॉप कहाँ है, यहाँ है। तो यहां से देखेगा इस तरीके से। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ा जा रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बना देते हैं सर। चलिए, देखिए गया यहाँ से टॉप के, टावर के टॉप पे देखा यहाँ से। ठीक है, तो और एक बार कहाँ देखा, टॉप के, टावर के बॉटम पे देखा, टावर के बॉटम पे देखा। ठीक है, बात समझ आ रहा। तो टावर के जब टॉप पे देख रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, किससे बनाएगा, तो ग्राउंड से। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45, यानी हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और बताइए तो, और जब बॉटम पे देख रहा है तो कितना हो जाएगा, 60। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। चलिए, इसका हम नाम कुछ दे देते हैं, ए बी सी डी। क्या कर रहे हैं सर, पढ़ा रहे हैं ABCD। हाँ दोस्तों, पढ़ा रहे हैं हम। चलिए देखिए, अब यहाँ सॉल्यूशन, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, तो ये 20 मीटर है, लेकिन हाइट ऑफ टावर तुमको पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे इसको। तो बोलेंगे कि लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बी x। हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है, हाइट ऑफ टावर बी x। चलिए, x मान लिया। अब देखिए, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस ग्राउंड से, है ना, ग्राउंड से इस बिल्डिंग का दूरी। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। थोड़ा साफ से लिख लेते हैं y। कहिएगा सर नहीं दिख रहा है। y हो गया। अब देखिए, एक छोटा वाला ट्रायंगल बनेगा इसमें। देखिए, एक छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक क्या बन रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है ना, हाँ सर, बन तो रहा है सर। चलिए, इस तरह से मस्ती से पढ़ते रहना है। देखिए, तो छोटा वाला ट्रायंगल का नाम बोलिए, बी डी सी। बी डी सी कैसा ट्रायंगल है सर, तो राइट एंगल ट्रायंगल है सर। सर ये तो वही बात हो गया सर, ट्रिग्नोमेट्री आ गया सर। तो बाबू यही ना है ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन। कहिए है कि सर ट्रिगो पढ़े, कहीं यूज नहीं हुआ। तो देखिए, आपको यूज करवाते हैं। बिल्डिंग पे टावर देखिए, ऊपर ट्रिग्नोमेट्री लगेगा ना, ऊपर कोई खड़ा है उसको देखिए, समझ रहे हैं। हाँ, आप लोग होशियार हैं जी। चलिए, अब बी डी सी एक ट्रायंगल है। अब बताइए तो, ये है हमारा परपेंडिकुलर, आई हमारा बेस, परपेंडिकुलर बेस। अब पी और एस बी किसमें होता है, तो सर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो tan होता है सर। थीटा कितना लग रहा है छोटा वाला में, तो 60 डिग्री लग रहा है सर। बहुत सुंदर बात सर। ये तो y निकल जाएगा सर, कैसे निकल जाएगा, p की जगह कितना है 20, अब b की जगह y, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, बोलिए, tan 60√3 इक्वल टू 20/y। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, बताइए तो, y इक्वल टू 20/√3, 20/√3। अब रूट अच्छा नहीं ना लग रहा है नीचे, तो इसको ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा, 20√3/3 मीटर। ठीक है, 20√3/3, यानी हमारा ये निकल गया, हमारा y का वैल्यू क्या निकल गया। चाहे आप 20/3 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 20/√3 मीटर ही रखिए। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या निकालना हमको, अभी अभी तक हमको हाइट ऑफ टावर नहीं मिला है, यानी हमारा x का डिस्टेंस नहीं मिला है। तो अब कैसे निकालेंगे सर, तो अब देखिए, बढ़का वाला में चलेंगे। बढ़का दिख रहा है, क्या नाम है इसका, ADC। तो अब चलेंगे बड़ा वाला में, इन ट्रायंगल ए, कैसा ट्रायंगल, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ADC। इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ADC। देखिए, तो बड़ा वाला में क्या हो जाएगा, AC, है ना, AC। तो देखिए,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें भी कौन सा एंगल लगेगा, टेन लगेगा, टेन लगेगा जी। हाँ ये पी हो गया, ये क्या निकल गया हमारा, बी निकल गया। तो टेन, अब एंगल कितना है 45 है सर। चलिए कोई बात नहीं, टेन 45 क्या हो जाएगा, पी बाई बी। ऊपर में देखिए पी कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो 20 प्लस एक्स, तो 20 प्लस एक्स, और बाई नीचे में कितना है 20, और ऊपर में क्या चल जाएगा, √3 चल जाएगा। हाँ सर। अब बताइए tan 45 कितना होता है 1। अब यहां से सॉल्व करिए, 20√3 प्लस √3x, और ये वाला 20 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हाँ सर हो गया सर। अब इसमें से देखिए तो 20 माइनस 20√3 इक्वल टू √3x हो गया। अब बताइए यहाँ से 20 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा 1 माइनस √3 इक्वल टू x, और ये वाला √3 किधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। यानी हमारा हाइट कितना निकला, हाइट कितना निकला, x इक्वल टू क्या निकला, हाइट हमारा क्या निकला, ऊपर हम लिख देते हैं, हाइट हमारा क्या निकला, हाइट हमारा निकला हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना निकला है ना, किसका क्या नाम है इसका, ए बी, ए बी इक्वल टू हमारा निकला कितना निकला 20 इंटू 1 माइनस √3 बाई √3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यह हमारा हाइट ऑफ टावर निकल गया, हमारा हाइट ऑफ टावर निकल गया। और अगर इसमें कुछ करना चाह रहे हैं तो √3 से रेशनलाइज करके भी हम आगे आंसर ला सकते हैं, ये आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग करिएगा इसको। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हम अगले स्लाइड में कराते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी सा, ठीक है।